अब अफवाह फैलाने पर उतर आया अमेरिका। पहले अमेरिका ने अपने मर्जी से कह दिया कि हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करने की जैसी खबर निकल कर आई, ईरान ने लात मार दी ऑफर को कि हम तो किसी भी तरह के सीज फायर के पक्ष में नहीं है, कि बातचीत भी करो और हमले भी करो। इस पर अब कहा जा रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। ईरान कह रहा है हमसे सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो, और इसके साथ धमकी देने लगे ट्रंप। लेकिन ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका मंशा समझ चुका है ईरान की मंशा आखिरकार है क्या। वो बात अलग है कि उनके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है अमेरिका के पास जिसकी बात पर भरोसा उसके अपने देश के लोग नहीं करते। वो अभी ये और दूसरे पल में दूसरी बात है। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल उस डामाडोल चल रही है। अमेरिका की साख इससे पहले कभी इतनी मट्टी पलीत नहीं हुई होगी जितनी ट्रंप ने करवा रखी है। क्या कर दिया ईरान ने, कौन से नए और हथियार निकाल दिए, वो तो दिखाऊंगा ही। सीज फायर वाले मसले पर ईरान के नेताओं को मारने की धमकी दे रहे हैं ट्रंप। जी हां, उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता जो है बहुत सारे, वो सब एक साथ नजर आते हैं। कहां, कैसे, क्या हुआ, तमाम और खबरें आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए भाई। ऐसी तस्वीरें दिन भर अगर आती रहे तो देखते जाइएगा, दिलचस्प तस्वीर है। ये देखिए क्या है, ईरान करना क्या चाह रहा है, देखिए ना। पता है, एक और उतार दी मिसाइल तैनात कर दी। देखिए भाई, तो ईरान डज मिसाइल डिस्प्लेन एवाज एंड करमान 2। ये दोनों मिसाइलें एक बार फिर से सबके सामने रखी हैं और ये धमकी है अमेरिका और इजराइल के लिए कि दोबारा से अगर संघर्ष शुरू होता है तो 100 वेव तो अब तक दाग चुका है 40 दिनों में, 101वीं वेव होगी और उसमें इन्हीं का इस्तेमाल किया जाना है। ये मिसाइलें उनके सामने रखी हैं, ये हमारे पास है, आप अपना देख लेना क्या करना है, कैसे बचना है, क्या क्या बचाना है। ये तमाम तरीके सोच लेना, हो सके तो इंटरनेट पर जाकर चेक कर लेना इन मिसाइलों की ताकत क्या है, इन मिसाइलों से बचने के तरीके क्या है, सारे नुस्खे उस पर मिल जाएंगे, आपको जाकर देख लेना। फिलहाल तस्नीम न्यूज की खबर है, व्हाट डज ट्रम्प्स इंडेफिनिट एक्सटेंशन में, ये कहा जा रहा है। अब क्या है कि ईरानी स्टेट मीडिया का दावा है कि ईरान ने सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग नहीं की है। अगर अमेरिका चेतावनी भी दी, अगर अमेरिका युद्ध का माहौल बनाए रखता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका ने सीज फायर को आगे बढ़ाया, लेकिन हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड को बनाए रखने का ऐलान किया। ये दोनों चीजें एक साथ की, जिससे ईरान ने कहा कि हम तो जानते नहीं कौन सा सीज फायर है, 22 तारीख तक का खत्म। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ट्रंप ने कई बार हाथ पैर मारे ऐसे, लेकिन दुनिया समझ रही है कि करना क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए यहां पर बयान भी आ गया, ईरान डज नॉट रिकॉग्नाइज सीज फायर एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह के सीज फायर एक्सटेंशन के पक्षधर नहीं है, क्योंकि सीज फायर का वायलेशन आपने किया, शिप पर हमारे अटैक आपने किया, हमने उसके एवज में आपके युद्धपोत पर ड्रोन दागे थे। आपने ये क्यों किया, ये आप पहले दुनिया को बताइए। जब सीज फायर की बातचीत चल रही है, पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई, तंतनाते हुए जीडी वेंस निकल गए। दूसरे दौर की बातचीत के लिए आप छटपटा रहे थे और इन सब के बीच आप हमले भी कर रहे थे। दोनों चीजें नहीं, ब्लॉकेड करते भी रहेंगे और तमाम चीजें वो नहीं चल पाएंगी। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं। इसी से चीज निकली है कि ईरान ने धमकी दे डाली है। क्यों दी है? ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं करना चाहता, ओके, वे इसे खोलना चाहते हैं, ओके, ताकि वो हर दिन $500 मिलियन कमा सके। अच्छा, इसलिए अगर ये बंद हो जाता है तो उन्हें इतना ही नुकसान होगा। बहुत बड़े अर्थशास्त्री बन गए ट्रंप। वे सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वे इसे बंद करना चाहते हैं क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह ब्लॉक यानी बंद कर दिया है, इसलिए वे सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। दुनिया को पता लग गया है कि किसकी साख दाव पर और किसकी मटिया पलीत हो चुकी है। 4 दिन पहले लोग मेरे पास आए और कहा, सर ईरान स्ट्रेट को तुरंत खोलना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो सकती जब तक कि हम उनके बाकी देश को, उनके नेताओं को भी उड़ा ना दें। ये ट्रंप बाबू कहते हैं। यानी एक बार फिर से बड़े हमले की धमकी देना, फिर गिड़गिड़ाना, इस आदमी का यही काम है, ठीक है ना। अब आइए जरा, ये हिजबुल्लाह ने भी अपनी मिसाइल निकाल दी, उधर ईरान निकाल रहा है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाली गई हैं, एक के बाद एक मिसाइलें निकालकर हिजबुल्लाह ने भी अपना किया। और सब जानते हैं हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइल है वो मिसाइल किसकी हैं, किसकी नहीं है। तो हिजबुल्लाह क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक ऑन इजरायली पोजीशन
फर्स्ट स्टेटमेंट सिंस स्टार्ट ऑफ सीज फायर। उन्होंने कहा 200 बार इजरायली जो खेमा है वो वायलेशन कर चुका है और अब उनके पोजीशंस पर एक के बाद एक हमले किए जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चीन की और ये बेहद क्रूर कार्रवाई। ट्रंप, हमने चीन से आ रहे एक ईरानी ध्वज वाले जहाज को पकड़ा है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ठीक नहीं थी। मैं इससे खुश नहीं हूँ। अच्छा, ये आदमी तो खुश ही नहीं रहता। चीन, जब भी जहाज़ों को जब्त करके या उन पर हमला करके हमारी संप्रभुता को निशाना बनाया जाता है, हम इसे गंभीरता से लेते हैं। इसे एक चेतावनी समझें और ईरान और चीन के बीच हस्तक्षेप करना बंद करें। जो लंबे समय सहयोगी हैं, दोबारा ऐसा करने की कोशिश ना करें। हमारे बीच कई सहयोग समझौते हैं और किसी भी भारी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं चीन वाले मसले पर इन्होंने किया तो है, आगे कौन सा और बड़ा कदम उठेगा। फिलहाल ये एक वीडियो भी सामने आई है, वीडियो देखिए। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, मार गिराएगा। بسرعة كده بسرعة كده طوق يعاوني قوته وهذا هو القوات البرية। तो क्लैश हुआ है किस किस के बीच में? हूती लड़ाकों के बीच में और सऊदी अरब का जो ट्रुप है उन दोनों के बीच में यहाँ पर हुआ। ये यमन और सऊदी अरब का बॉर्डर है। ऐसे में दावा है कि हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक करके कई सऊदी सोल्जर्स पर भारी पड़े और उनको ढेर कर दिया। उनके कई इक्विपमेंट्स हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लिए। रिपोर्ट के मुताबिक आज ब्रिटेन के RAF एयरफोर्स एयरबेस पर कई अमेरिकी वायुसेना के B-52 बमवर्षकों को JASSM क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया। ट्रंप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि युद्ध विराम सीज फायर खत्म होने तक वे पूरी तरह तैयार और हमले के लिए सुसज्जित हों। ये दावा है कि भाई जहाँ पर चल रहा है खेल उस हिसाब से तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान जिस तरह की एक्टिविटी ईरान जो कर रहा है उसमें देखकर ये साफ पता लग रहा है कि उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़ी नहीं है। इतना सब होने के बाद, क्योंकि उसने करना सीज फायर का उल्लंघन किया, ना उसने पहला हमला किया, ना हमला करके उसने अपनी हदों को पार किया। सब चीज़ें अमेरिका ने की। अमेरिका की दादागिरी से देखते हैं हर जगह थू थू हो रही है इस आदमी की। वो लोग भी जो कल तक इसे अपना पप्पा बनाने तक के लिए तैयार थे ट्रंप को, वो लोग भी अब खुलकर आलोचना कर रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अब गजा के अंदर क्या हो रहा है ये देखिए। ये देखिए तस्वीरें निकल कर सामने आई। एक और है, तो ये कसम ब्रिगेड यानी हमास के लड़ाके हैं और दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक लड़ाका संगठन है जिसे इजराइल ने गजा के अंदर खड़ा किया। इन दोनों के बीच में झड़प होती है और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। अब देखिए एक वीडियो, ये भी क्या संदेश है वीडियो के जरिए। तो वीडियो के जरिए संदेश देने की कोशिश है हमले को लेकर। दावा ईरान का है। मुस्तफा खामनेई साहब के चैनल पर यह पोस्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप ज़रूर दावा कर रहे हैं कि ईरान की आर्मी ख़त्म, उनकी नेवी ख़त्म, उनका एयरफोर्स ख़त्म, लेकिन क्या ये हकीकत है उसका दिखाते हुए ये तस्वीर। इसमें बताया गया है कि ईरान की सेना अमेरिका और यूनिस ठिकानों पर बिजली की तरह वार करने के लिए तैयार है। हमारी नौसेना दुश्मनों को नए और करारे झटके देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने साफ संकेत दिया है वह किसी भी टकराव के लिए तैयार है फिलहाल। और यहाँ सुनिए। Had some problems and got to try to deal with it. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to. तो खबर क्या निकल कर आई? खबर ये निकल कर आई है ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड दबाने की कोशिश की। अमेरिका के एक चैनल पर खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान परमाणु हथियार से हमले वाले कोड को एक्टिव करने की कोशिश की। उन्हें समय रहते गोला सैन्य आला सैन्य अधिकारी जनरल बिन केन ने रोक दिया। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं की है। ये क्लियर है, ये मैंने आपको खबर दिखाई भी थी। मैंने बताया था वो परमाणु हमला करने का ऐलान कर रहे। क्या सचमुच में राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? ये समझते हैं। उन्होंने उत्तर है जवाब में नहीं। न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम के काम करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले अमेरिका में कोई रेड बटन नहीं है, एक बटन या कोड दबाया और एटम बम चल पड़ा।
ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताया। ब्रीफ केस है, न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, ये बात सही है। कोड्स है, ऑप्शंस है, कम्युनिकेशन टूल्स हैं। अकेले राष्ट्रपति अकेले आदेश दे सकता है, वो सोल अथॉरिटी, लेकिन आदेश को अमल में लाने के लिए पहचान की पुष्टि ऑथेंटिकेशंस अनिवार्य है। राष्ट्रपति का आदेश ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और स्ट्रेटेजिक कमांड तक जाता है। पुष्टि होने के बाद अंत में लॉन्च क्रू कोड्स मैच करके मिसाइल तय लॉन्च की जाती हैं। अगर किसी कमांड को लेने की आदेश इलीगल, अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो भी इसे अस्वीकार किया जा सकता है, जैसे किया गया। ठीक है ना। अब आइए, यहाँ पर जश्न तो अलग ही तरह का देखने को मिल भी रहा है। तो ईरान में जश्न का माहौल है। रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर जश्न के दौरान खुर्रम शहर 4 मिसाइल का सार्वजनिक प्रदर्शन और परेड की गई। ईरान ने वार्ता से किया इनकार, बावजूद इसके ट्रंप को बढ़ानी पड़ी सीज फायर की मियाद। ईरान का हौसला और बढ़ा है इससे कि आखिरकार ट्रंप को फिर से घुटने टेकने पड़े। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।